Radhe Radhe. Welcomes to your favorite YouTube channel, Real World of Mathematics, with me, Mr. संजय चौधरी। आज हम लोग जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज सेट समुच्चय जो है उसके सबसेट्स के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारी हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज बात करते हैं हम लोग सेट्स के वेरियस टाइप्स के सबसेट जो होते हैं, यानी उपसमुच्चय की बात करेंगे, जो कि आपका अगला टॉपिक है। उपसमुच्चय को इंग्लिश में सबसेट भी कहते हैं। सबसेट का मतलब होता है किसी सेट का छोटा रूप। जी हाँ, किसी सेट की छोटे रूप से हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो मतलब होता है किसी भी सेट को उसके अवयवों के साथ यदि कम रूप में डिवाइड किया जाए, डिफाइन किया जाए, तो उसे सबसेट कहेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा में जो आता है वो होता है, पहले हिंदी में लिखते हैं उसके बाद फिर इंग्लिश में देखेंगे, क्योंकि हम लोग बाईलैंग्वेज कर रहे हैं इन चीज़ों को, यानी दोनों भाषाओं में करेंगे। दो उपसमुच्चय या दो समुच्चय ए और बी यदि दो समुच्चय ए और बी में यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, तो ए समुच्चय बी समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। अगर इसकी इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें, अगर इसकी इंग्लिश डेफिनेशन की बात की जाए तो लिखेंगे a set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of set P। इसको एक बार और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। देखिए, इंग्लिश वर्जन भी बिल्कुल साफ वही कहता है जो हम लोगों ने अभी देखा। डेफिनेशन कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर है कि अगर किसी ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट पे हों, a set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of set B, then A is called subset of B and define as, और इसको परिभाषित करेंगे, A is a subset of B implies that
x belongs to A, x belongs to B। या इसको और अगर डिफाइन करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज ए सबसेट ऑफ B if A belongs to A, this implies A also belongs to B। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। एग्जांपल्स में देखेंगे कि मान लीजिए आपकी क्लास की कोई एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, कुछ सेट बना लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए ए सेट में एलिमेंट जो है वो है 1 2 3 4, और सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो है 2 1 4 5 3 एंड 6। अब हम यहाँ देखेंगे कि सेट ए की जो एलिमेंट है 1 2 3 4, ये सेट बी की 1 2 3 4 सेट बी के भी एलिमेंट है, तो ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। यहाँ दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में एक हल्का सा डिफरेंस है इसके साइन के ऊपर, लेकिन हम बात करेंगे कि ओनली सबसेट्स की, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ देखिए कि ए के सारे एलिमेंट बी में भी हैं, ऐसा नहीं कि ए का कोई एलिमेंट बी में ना हो। सपोज कीजिए यहाँ अगर कोई एलिमेंट दे दिया जाता, जैसे अगर आपका सेट डिफाइन होता ए 1 2 3 4, और आपका सेट भी डिफाइन होता 1 3 4 5 6, तो हम कहते कि ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट ऐसा है जो मी भी नहीं है। सेट ए का एलिमेंट जो 2 है वो सेट बी का एलिमेंट नहीं है। तो डेफिनेशन कहती है कि इफ़ every element of set A is present in set of B, and it's called A is a subset of B। ओके, अब इसके कुछ वेरियस हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक हमने देखा, अब थोड़ा सा प्रॉपर सबसेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग डिस्कस किया है कि ये सिंबल थोड़ा सा प्रॉपर के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर सबसेट को हिंदी में कहते हैं उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय का मतलब होता है कि यदि दो समुच्चय लें ए और बी, और समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय हो, और बी में भी कम से कम ऐसा एक एलिमेंट हो जो ए में ना हो। ठीक, जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि सेट ए में एलिमेंट आपके थे 1 2 3 4, जबकि सेट बी में एलिमेंट थे आपके 2 1 4 5 3 6। जी हाँ, इन दोनों में एक रियल चीज़ कॉमन है कि सेट बी में भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, ये सेट ए को कंसिस्ट नहीं करते। तो इसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं बाय द एग्जांपल ऑफ दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो। इन दोनों एग्जांपलों के सहारे से इसकी डेफिनेशन को हम लोग प्रॉपर कर सकते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन इज दैट दो समुच्चय ए और बी में यदि, देखिए समुच्चय को डिफाइन करना बहुत सिंपल है। समुच्चय ए, यदि समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय हो तथा बी में कम से कम
एक ऐसा अवयव हो कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में ना हो, कम से कम एक तो हो, एटलीस्ट वन तो ऐसा हो जो ए को बिलोंग ना करता हो। तो ए को बी का उपसमुच्चय तो कहते हैं, लेकिन कौन सा कहेंगे? उचित उचित उपसमुच्चय कहते हैं। और लिखते वही है, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक, ये दोनों एग्जांपल्स आपके जो हैं, एग्जांपल नंबर वो भी यहीं आ जाएगा कि सेट ए में आपके एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4। सेट बी के जो एलिमेंट हैं 2 1 4 5 3 एंड 6। सेट ए में देखेंगे हमारे पास 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4। सेट बी में भी है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन दो ऐसे एलिमेंट भी हैं कि 5 एंड 6 बिलोंग्स टू बी बट नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं इनकी कुछ थ्योरम्स की, इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, एक इसमें कंडीशन और आती है कि सब सुपरसेट्स की। अब हम ये कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहीं आपको रोकना चाहूँगा कि आपने देखा सबसेट किसे कहते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो सबसेट आपके पास था, सबसेट की डेफिनेशन थी ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, हमने प्रॉपर सबसेट को देखा। ये कहता है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट कम से कम एक अवयव, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड बी ए प्रॉपर सबसेट। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ के बात करेंगे सुपरसेट्स की। तो देखिए, जैसा हमने कहा कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो सेट बी भी को, अगर सेट हम बी को डिफाइन करें तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग यहीं एक डेफिनेशन बना लेते हैं। हियर सेट बी इज सुपर सेट। आप लोग सुपर सेट के नाम से सुपर चीज़ों को तो जानते हैं। जो चीज़ें थोड़ी सी एवरेज से ऊपर होती हैं या नॉर्मल लोगों से ऊपर होती हैं उन्हें सुपर कहते हैं। एंड हियर सेट बी इज सुपर सेट ऑफ सबसेट ए। तो जो आपका बी है वो क्या कहलाएगा? आपका अधिसमुच्चय कहलाएगा। इसका हिंदी में मतलब होता है अधिसमुच्चय। देखिए, बी में क्या क्वालिटी ऐसी है, तो डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहो तो हम ये कह सकते हैं, इफ ए इज सबसेट और वी कंसीडर प्रॉपर सबसेट बी, then B is called superset of set A. सेट ए सबसेट ए। ठीक, तो यहाँ कुछ हम लोग एप्लीकेशंस की बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, तो कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं जो इसकी थ्योरम्स भी कहलाती हैं। आप लोग सब जानते हैं थ्योरम्स को हम लोग हिंदी में प्रमेय के नाम से जानते हैं। बेस्ड ऑन सेट एंड सुपरसेट सबसेट्स। तो नंबर 1 हम लोग यहाँ केवल एप्लीकेशन की स्टेटस को देखेंगे
कि सबसे पहले कहता है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इंग्लिश में लिखें कि नल सेट is always a subset of every set। कैसे? देखिए, कहीं ना कहीं किसी भी, अगर हम किसी भी डायमेंशंस की बात करें, किसी भी फिगर की बात करें, किसी भी सेट की बात करें, तो वहाँ जो नल एलिमेंट होता है, यानी जहाँ कुछ नहीं होगा, वो हर एक के साथ पाया जाता है। इनिशियली एक्सटर्नली जो भी आप बात करना जानते हो, मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने कहा कि एक फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या है, एक सेट के एलिमेंट हैं। तो वहाँ नल सेट भी क्या होगा, नल सेट का मतलब वहाँ कोई ऐसा एलिमेंट भी होगा जिसको हम लोग डिफाइन नहीं करते उसमें, लेकिन फिर भी उसी फैमिली से रिलेटेड होता है। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कि फाइव इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एक्स। नंबर 2 कहता है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हिंदी में कहें, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अगर हम किसी फैमिली के एलिमेंटों को अलग अलग करके रख दें तो हर एक एलिमेंट अपना एक सेट बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपकी जो कंबाइंड फैमिली होती हैं, सपोज कीजिए आज आप अपने माता पिता के 2 भाई बहन हैं, कल उनकी शादी होने के बाद वो लोग अपनी अपनी फैमिली को डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपके जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी फैमिली को डिफाइन करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो पहले आपका एक सेट था फैमिली के नाम से, उसके बाद आप लोग जैसे ही अलग हुए, आपने अपनी फैमिली को कंसीडर किया, तो आप अलग एक सेट को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर सबसेट किसके हो जाएंगे, या सबसेट किसके हो जाएंगे, आपके माता पिता वाले फैमिली के, यानी सेट के। तीसरा कहता है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल्स टू बी। कहने का मतलब है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय है, तो ये होना चाहिए कि ए और बी दोनों सम समुच्चय होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द नंबर ऑल्सो बी इक्वल इन बोथ द सेट्स। हमने सम समुच्चय देखी थी, सम और समान हमने दोनों डेफिनेशन पढ़ रखी है। सम समुच्चय वे समुच्चय थे जिनमें अवयवों की संख्या साथ में अवयव दोनों बराबर होती हैं। ठीक, चलिए आगे कुछ और एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन नंबर 4 है, ये कहती है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ डी, हेंस ए इज ए सबसेट ऑफ डी। क्वाइट सिंपल है। अगर हम इसको आपकी फैमिली के अनुसार परिभाषित करें तो मान लीजिए आपके पिताजी का संबंध जो आपसे था और आपका संबंध आपके होने वाले पति या पत्नी से हो, आगे चल करके एक फैमिली आप जब डिफाइन करोगे तब, तो जो आपकी रिलेशन थी आपके पिता के साथ, उनके अनुसार एक संबंध आपके पति या पत्नी के साथ भी जुड़ जाएगा, आपके पिताजी के साथ में। वो भी आपके पिताजी कहेंगे, वो आपकी माताजी कहलाएंगी, जो भी है। तो हम डिफाइन करना चाहते हैं इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ डी, देन वी कैन से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ डी। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आई होगी।
नाउ एक जो सबसे मोस्ट चीज़ आती है वो आती है नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना। किसी भी समुच्चय में तुम देखेंगे कि इफ number of element in set A is m, then number of subset of set A is 2 to the power of m। कैसे? हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में देखेंगे कि मान लीजिए आपका सेट ए डिफाइन है 1 2 3। ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3, 1 2 3। ठीक, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी कि 8। कौन कौन से होंगे देख लेते हैं एक बार एग्जांपल में। एक तो आपका 5 होगा, क्योंकि हमने कहा था कि नल सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इसको हम लोग लिखते हैं 1 2 3 अगेन 1 and 2 1 and 3 2 and 3 last one एंड ऑल्सो भी सेट जो दे रखा है वो ए। हमने कहा था ना सब ए सेट इज ऑल्सो भी सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आपने दूसरी चीज पढ़ी थी कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक समुच्चय होता है, तो सेट ए का भी जो कहलाएगा वो भी क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स की गिनती में आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाते हैं 2 की पावर m, और वी कैन सी डेट द नंबर ऑफ एलिमेंट टू द पावर ऑफ 2। ठीक, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ सबसेट्स की ऑफ ए सेट कंटेनिंग m एलिमेंट, यानी यदि किसी सेट में m एलिमेंट है तो उसके सबसेट्स के नंबर्स कितने होंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है 2 to the पावर m माइनस की 2। देखें डिफाइन करके। मान लीजिए आपका एग्जांपल वही है, सेट ए डिफाइन है 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 3, यानी अवयवों की संख्या 3 है। तो बात करेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स की। हेंस नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस की 2 इक्वल टू 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 6। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये प्रॉपर सबसेट के लिए हम लोग डिफाइन कर देते हैं। हालांकि सबसेट के लिए थोड़ी सी डेफिनेशन वही हो जाती है जो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट थे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ही नंबर ऑफ सबसेट कहलाते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट जो भी प्रॉपर। तो प्रॉपर क्या कहलाएंगे? 2 की पावर 3 माइनस के 2, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो 5 एंड सेट ए इज कांट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ प्रॉपर सबसेट इन
एनी सेट ऑफ ए। जी हाँ, थोड़ा सा देखिए, यहाँ जो है ये वैल्यू आपके प्रॉपर सबसेट के नंबर्स को भी दिखाती है और नंबर ऑफ एलिमेंट को भी दिखाती है। प्रॉपर सबसेट तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सेट। यहाँ थोड़ा सा डेफिनेशन में अंतर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो बी अ सबसेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ सबसेट भी हो सकते हैं, सबसेट्स नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक। और यहाँ हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट्स कॉल्ड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर हम बात करें कुछ रिलेशंस की, तो एक रिलेशन ये निकल करके आता है नंबर सिस्टम में कि एन, यहाँ अगर हम बात करें एन इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड which is set of integers, is a proper subset of q which is a set of rational number, is a proper subset of r which is also a real number set, ठीक। n for natural numbers, z for set of integers, q is set of rational numbers यानी परिमेय संख्याएं, r for real numbers। वास्तविक समुच्चय को यहाँ देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांकों का उपसमुच्चय होती है, प्रॉपर उपसमुच्चय होती हैं। पूर्णांक परिमेय संख्याओं के प्रॉपर उपसमुच्चय होते हैं और परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं की प्रॉपर उपसमुच्चय होती हैं। तो हम कह सकते हैं आर इज कॉल्ड बी अ सुपर सेट ऑफ एवरी टाइप्स ऑफ सबसेट और वी कैन से दैट सेट इन नंबर सिस्टम। यहाँ से हमने एक डेफिनेशन बना दी कि आर इज सेट टू बी superset for all set which represent in number system। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल वैल्यू हो, ठीक। आर स्टैंड फॉर रियल। Real number set is said to be superset for all sets which represent in number system। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे कल आगे आने वाले थ्योरम्स की। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।